नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। जो नीतीश कुमार भाजपा के लिए मजबूरी थे, वो लोकसभा चुनाव के बाद अब जरूरी बन गए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। हम आपको बताते हैं, जो भाजपा के तमाम नेता नीतीश कुमार को इशारों इशारों में मजबूरी कहते थे और उनको अप्रासंगिक बताया करते थे, वही अब लोकसभा चुनाव के बाद उनको जरूरी कहते हैं और जरूरी बता रहे हैं। चाहे सम्राट चौधरी हो या फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, तमाम जो नेता हैं अब सीएम नीतीश कुमार का लोहा मानने लगे हैं। अब सीएम नीतीश कुमार को एनडीए का नेता बताने लगे हैं। पहले आपको याद होगा, सम्राट चौधरी का बयान आया था, भाजपा अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी 2025 का और मुख्यमंत्री होगा भाजपा का। ये सारी बातें सम्राट चौधरी के तरफ से कहा गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जैसे ही आया, सम्राट चौधरी का बयान बदल गया, विजय सिन्हा का बयान बदल गया, तमाम भाजपा के शीर्ष नेताओं का सुर ही बदल गया। जैसे मानो बेसुरा हो गए हों। पहले सुर में थे कि अब नीतीश कुमार की कोई ज़रूरत नहीं है, नीतीश कुमार एनडीए के नेता नहीं रहे हैं। अब भाजपा बिहार में उतनी मजबूत हो गई है जो अपने बल पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। लेकिन उनकी सारी ये गलतफहमी साबित हुई है जो 2024 का लोकसभा का रिजल्ट सामने आया है। देखिए, नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। उम्र के साथ साथ जो सारी परेशानियां हैं वो सबके साथ आता है, लेकिन जो उनका तजुर्बा है उसमें कोई शक संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार चाणक्य हैं बिहार की राजनीति के। ऐसे में भाजपा के तमाम जो नेता नीतीश कुमार को कम आंकने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका सुर बदल गया है, अब उनका बयान बदल गया है। बिहार भाजपा के तमाम नेताओं का बयान जो अब आने लगा है, वो इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्र अध्यक्ष नीतीश कुमार कितने एनडीए के लिए ज़रूरतमंद हैं और भाजपा के लिए कितने ज़रूरी हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का जो बयान आया है उसमें ये साफ तौर पर बताया गया है, एनडीए का नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार करेंगे और एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। जी बिल्कुल, ये वही सम्राट चौधरी हैं। जब महागठबंधन में नीतीश कुमार आए थे, भाजपा को छोड़ करके, एनडीए को छोड़ करके, तो सम्राट चौधरी का बयान आया था, मुरेठा जब तक नहीं खोलेंगे, जो पगड़ी है उन्होंने सर पे बांधी है भगवा कलर का, जब तक नहीं खोलेंगे जब तक बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को उनके पद से, उनके गद्दी से हटा नहीं देंगे। अभी भी उन्होंने पगड़ी नहीं खोला है, लेकिन लोकसभा का जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट से साबित हो गया है बिहार के मुख्यमंत्री की अभी भी प्रासंगिकता कितनी है और भाजपा की हैसियत क्या है। भाजपा जो अकड़ में रहती थी, वो उनकी अकड़ अब बिल्कुल पूरी तरह से ढीली पड़ गई है। 2024 लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद भाजपा और जदयू को बिहार में बराबर बराबर अंक हासिल हुए हैं। भले ही एनडीए को बिहार में नुकसान हुआ है, लेकिन स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी तो 12 लोकसभा सीट कब्जे में आई और जदयू 16 लोकसभा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने भी 12 लोकसभा सीट जीत हासिल की है। तो ऐसे में माना जाए, जदयू का जो स्ट्राइक रेट है भाजपा से अभी भी अच्छा है और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अभी भी प्रासंगिक हैं। एनडीए के नेता के तौर पर उनको फिर से एक बार देखिए मान लिया गया है। तमाम जो भाजपा के नेता को ये गुमान था नीतीश कुमार अब प्रासंगिक नहीं रहे, अप्रासंगिक हो गए हैं बिहार की राजनीति में। जिस तरह से उनका उम्र होता जा रहा है, मंच से कभी कभी जिस तरह से उनका बयान निकल जाता है, और अब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सारा मसला, सारा जो पासा है पलट गया है और केंद्र की राजनीति में भी नीतीश कुमार प्रासंगिक हो गए हैं और नीतीश कुमार की अहम भागीदारी होने जा रही है। 400 का पार का नारा जो भाजपा दी थी, उनका नारा फुस हो गया है और इस बार ऐसा बहुमत दिया है, ऐसा जनादेश दिया है जनता ने
कि कोई भी अकेला एक छत्र राज नहीं कर सकता है। भाजपा अगर सत्ता में आती है, एनडीए सत्ता में आती है, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही बनेंगे, ये बातें क्लियर हो गई है। लेकिन नरेंद्र मोदी को अपने सहयोगियों के इशारों पर ही सत्ता चलाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बननी पड़ेगी, और जो मेन मंत्रालय है, मेन जो पोर्टफोलियो है, अपने सहयोगी दलों को देना होगा। तो अब बिहार के एनडीए का सुर बदल गया है। जो भाजपा के नेता पहले ये कहा करते थे कि नीतीश कुमार अब एनडीए के नेता नहीं रहे हैं, यानी 2024 नहीं 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है वो भाजपा अपने अकेले दम पर लड़ेगी, और ये जो गठबंधन था एनडीए का 2024 लोकसभा चुनाव तक ही था, लेकिन ये गठबंधन अब और आगे भी जारी रहने वाली है, ऐसा भाजपा के तमाम नेताओं का कहना है। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से इस तरह का कोई बयान अभी तक नहीं आया है। नीतीश कुमार अभी एनडीए में बने हुए हैं, 2025 की राजनीति में क्या करेंगे, महागठबंधन में आए पाला बदल करके आएंगे, एनडीए में ही रहेंगे, अब ये तो आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन जो रिकॉर्ड रहा है, नीतीश कुमार कभी पाला बदल करके महागठबंधन अपने भतीजे तेजस्वी यादव के पास आते हैं, तो कभी एनडीए के पाले में चले जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।